अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ही होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं तुरई की सब्ज़ी, दाल और चावल, यानी दोपहर का खाना है कंप्लीट। तो उसके लिए मैंने तुरई को, हम लोग नेनुआ भी इसे कहते हैं, तुरई को साफ़ करके छील के इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है मैंने। और एक मीडियम साइज़ की प्याज, हरी मिर्ची और छौके के लिए कुछ खड़े मसाले लेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा मसाले तो नहीं पड़ते हैं, कुछ सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल कम टाइम में बनने वाली है, बहुत ही इजी और डिलीशियस बनती है ये सब्ज़ी। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और साथ में ही मैं बता देते चलती हूँ कि अपने चैनल को जल्द से जल्द कैसे मोनेटाइज़ करें। तो देखिए, सब्ज़ी बनाने के लिए सरसों के तेल में मैंने जो है एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। उस प्याज को मैंने, और हरी मिर्ची, इसको जीरा, सरसों और एक खड़ी लाल मिर्ची से छौंका पहले लगा ले। उसके बाद प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। थोड़ा देर प्याज अच्छे से भून जाए, एकदम से लाल हो जाए प्याज, उसके बाद हम इसमें सब्ज़ी ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स होकर, एकदम से मिक्स होकर बन जाए। इसमें कुछ भी ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, सिर्फ हल्दी और नमक। अगर आप चाहें तो इसे मसाले में भी बना सकते हैं, लेकिन इसे दाल चावल के साथ दोपहर में खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है ये, इसीलिए हम इसे सिंपल तरीके से ही बनाएंगे। देखिए, आप अपने चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने वीडियोस पे फोकस करना, यानी आपके वीडियोस में व्यूज़ और वॉच टाइम। अगर व्यूज़ अच्छे आ रहे तो वॉच टाइम जल्दी ही कंप्लीट हो जाते हैं। अभी तो सबकी टेंशन है वॉच टाइम की। तो अपना काम में लगे रहें और जल्द से जल्द मोनेटाइज़ करने के लिए मेन है कि अच्छे वीडियोस अपलोड करते रहें। उस सब्ज़ी में, तुरई में, मैंने नमक और हल्दी, बस यही दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है। इसमें डालकर हम ढककर बनाएंगे। अगर आप ढककर बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी पक जाती है। अगर आप बिना ढक्कन के अगर बनाएंगे तो उसको हाई फ्लेम पे जल्दी से हम भून के भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें बहुत कम टाइम लगता है, मतलब मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट ही लगेगा। सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाती है। बहुत टेस्टी है, बहुत फ़ायदेमंद भी होती है, फ़ाइबर से भरपूर है ये सब्ज़ी, तो ज़रूर ट्राई करें। उधर मैंने अपनी दाल भी बनाया है। हम तुअर की दाल बना रहे हैं अपने लिए। तुअर के दाल में हम टमाटर एक ऐड करते हैं तो ज़्यादा टेस्टी होती है। देखिए, आजकल जो है अपने वीडियोस को बनाने के हैं तो उसमें मेन 3-4 चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। पहला तो होता है कि आपके जो वीडियोस हैं उसकी क्वालिटी एकदम बेहतर होनी चाहिए, अच्छे वीडियोस होने चाहिए, क्लियर देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वॉइस के, चाहे कॉमेडी का हो या कुकिंग का हो या और भी कोई चैनल हो, तो उसमें अगर लिपसिंग है तो प्योर लिपसिंग क्लियर होनी चाहिए। अगर आप कुकिंग का कर रहे हैं तो उसमें क्लियर दिखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करने के लिए आप मेन है अपने काम पे ध्यान दें और अच्छे अच्छे वीडियो को अपलोड करें। और मोनेटाइज करने के लिए जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का, उसको फॉलो करें। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, यूट्यूब पर आए हैं तो आप पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, तभी काम हो जाएगा। सभी पेशेंस रखते हैं, मैं भी रखी हुई हूँ। तो इसीलिए अपने काम पे ही फोकस करें। दाल को दोपहर के लिए मैंने दाल लिया है, तुअर की दाल। उसमें हरी मिर्ची, टमाटर और लहसुन की 2-3 कलियाँ ही काट लिए है बारीक बारीक सा, और इसको साइड ढक्कन लगाकर हम कुकर में 3-4 हाई फ्लेम पे बनाते हैं और मीडियम में 2-3 मिनट के लिए बनाते हैं। बिल्कुल जल्दी ही बन जाती है ये। तो आप अपने काम के लिए जो है ना, अपने काम को मेन क्लियर रखें ताकि वो जल्द से जल्द आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। और मोनेटाइज के लिए जब आपका चैनल जाता है तो यूट्यूब में हफ्ता भर, एक आध हफ्ता तो ज़रूर लगता है। वो पूरा चेक करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं, कोई स्ट्राइक तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। इसी वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। सब्ज़ी जो होती है, ये सब्ज़ी होती है आजकल इस सीज़न में बहुत अच्छी मिलती है और इसे ज़रूर खाएं, क्योंकि इसका जो है ना फ़ायदा भी है बहुत सब्ज़ी खाने का, क्योंकि इसमें ब्लड भी बनते हैं और फाइबर से भी भरपूर होता है। बच्चों के लिए भी होता है, जब कोई बीमार पड़ता है तो मरीज़ के लिए भी ये सब्ज़ी बहुत लाइट होती है और हल्की होती है, सुपाच्य होती है, पेट को बहुत अच्छा डाइजेस्ट हो जाती है आराम से। तो उसके मैंने चावल, दाल और सब्ज़ी, ये आज दोपहर का हमारा खाना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ में मैं बात करते चलती हूँ चैनल के मोनेटाइजेशन के बारे में।
तो बहुत सारे आप आजकल यूट्यूब पे आ रहा है कि मतलब आप इतने पैसे खर्च करिए तो वॉच टाइम ख़रीद लीजिए और सब्सक्राइबर ख़रीद लीजिए तो जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। देखिए, आप इन सब चीज़ों के झंझट में ना पड़ें, क्योंकि अगर आपका वॉच टाइम ख़रीद लेंगे तो वो बंदा तो उस दिन तक ही आपको मोनेटाइज करने तक ही आपका वॉच टाइम दे पाएगा, लेकिन फ्यूचर में वो लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा, आपका वॉच टाइम नहीं मिल पाएगा, जिससे आपके चैनल पे असर पड़ेगा। अगर वो सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं तो अगर ख़रीदे हुए सब्सक्राइबर रहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपके सब्सक्राइबर जो हैं वो आपको हमेशा वॉच करे और आपका काम आगे जाए। इसीलिए अपने यूट्यूब पर आए हैं तो जेन्युइन तरीके से ग्रो करें। देखिए, सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे हाई फ्लेम पे मैंने भून के तैयार कर लिया है और ये जब तैयार हो जाती है तो आसानी से इसे बस ढक के 15 मिनट में, मैंने बोला था, ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। उधर चावल भी हमारा मैंने चढ़ा दिया है। चावल का पानी बॉयल हो चुका है। ये जल्द से जल्द बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो उसके साथ दोपहर में खाने के साथ ये आसानी से बना लें। और हम देखते हैं उसको। सब्ज़ी जो है हमारी तैयार हो गई है, दाल भी हमारी बन चुकी है और चावल भी लगभग अभी हम तैयार होने में 10 से 15 मिनट लगेगा। आप जो है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए और कुछ ऐसी ट्रिक होती है, कुछ ऐसी बातें होती है जिसको फॉलो करके हम अपने चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज करा सकते हैं। चैनल को मोनेटाइज करने के लिए मेन काम होता है उस पर फोकस करना। आप अपने काम पे ही फोकस रखें और ईमानदारी से काम करें तो वो जल्द से जल्द आपका काम क्लियर हो जाएगा और आसानी से हो जाता है। तो चावल भी हमारा बनकर रेडी हो गया है, यानी दाल चावल सब्ज़ी ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। दोपहर का खाना बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। हम देखते हैं कि कैसे ही अपने फोकस करने के लिए, अपने चैनल को आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं। तो दाल को जो है ना, ये पहले तो पुराने ज़माने की ट्रिक है कि थोड़ा तो दाल घोटनी होती है, लकड़ी की होती है चाहे स्टील को, उसका यूज़ करके अगर हम 2 हाथ उसको घुमा देते हैं तो आपकी दाल अच्छे से मिक्स हो जाती है और पूरी बराबर एकदम मिक्स हो जाती है, तो इसका टेस्ट और अच्छा आता है। तो हम ये बोल रहे थे कि आप अपने काम को ही मेन समझें, इधर उधर के झंझट में ना पड़े, इधर उधर के बहुत सारी बातें रहती उस पर ध्यान ना दें। आप अपने काम पे ध्यान दें। मोनेटाइजेशन को लेकर ही काम है आपका, तो आप अपने मोनेटाइज कराने के लिए अपने काम पे फोकस रखें ताकि जल्द से जल्द आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए और यूट्यूब का जो अपनी मेन होता है क्राइटेरिया उनको हम पूरा कर लें और अपने चैनल को मोनेटाइज करा लें। देखिए, दाल को मैंने छौंका लगाएंगे सरसों और जीरा करी पत्ता से और लहसुन की कलियों से। अगर सरसों नहीं भी यूज़ करना है तो आप लहसुन जीरा और करी पत्ता इन सब चीज़ों से ऊपर से अगर दाल को छौंक दे तो ज़्यादा टेस्टी होती है। कुछ दालें जो बनती हैं वो टमाटर प्याज वाली बनती हैं, तो बहुत सारी बच्चों को नहीं पसंद आती, प्याज वगैरह वो अलग कर देते हैं। तो सिंपल तरीके से दाल को पहले गला लें, उसके बाद उसमें छौंके लगा लें, तो ये भी टेस्टी बनती है, जल्दी बनती है। मेन तो हमारा काम होता है किचन में कि जल्दी बन जाए। देख, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं फिर से कह रही हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, खाना बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, दाल चावल और तरोई की सब्ज़ी। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि आपके घर में क्या सब्ज़ी बनती है तो कैसी बनती है, किस तरीके से बनती है, तो वो मुझसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट्स के प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो इस तरह से आप ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।